हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पूरा खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो बेसिकली इस वाले वीडियो से हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी इस वाले वीडियो से हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जो हमारा कहता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास से हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। आखिरकार चैप्टर नंबर 1 है क्या, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम कहता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये नाम है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, लेकिन अभी कुछ देर के लिए हम लोग क्लास 12th को साइड रखते हैं। पहले हम थोड़ा सा क्लास 11th की बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ा था। तो क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने पढ़ा था और सीखा था बिजनेस कहते किसको हैं, बिजनेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिजनेस की क्या नेचर है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो कौन कौन से रिस्क होते हैं, आपको याद आ रहा होगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्लास 11th में ये भी पढ़ा था कि आखिरकार एक बिजनेस को किस किस तरीकों से किया जाता है। सोल ट्रेड कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, कंपनी कर सकते हैं, बहुत कुछ। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अगर हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के पीछे जो विटामिन एम यानी कि जब पैसा चाहिए, यानी कि जो फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, उस फंड को हम कहाँ से रेज कर सकते हैं, यानी कहाँ से हासिल, कहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने ट्रेड पढ़ा था, इंटरनल ट्रेड पढ़ा था और एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ा था। सो बेसिकली अगर कहा जाए कि क्लास 11th में हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ा था, तो क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने जाना था और सीखा था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को किन किन तरीकों से किया जा सकता है, और उसके बाद हमने सीखा था कि अगर बिजनेस में अगर पैसा चाहिए तो वो पैसा कहाँ से हम रेज कर सकते हैं, फंड को कहाँ से रेज कर सकते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या कहता है कि क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में हम लोगों को पढ़ना है कि आखिरकार एक पर्टिकुलर बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है, यानी हाउ टू रन अ बिजनेस। हम लोगों ने ये तो जान लिया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बाद फंड को कहाँ से रेज करेंगे, लेकिन अब बिजनेस करना भी तो है। तो जब बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में हमको जानना भी तो है कि हाउ टू रन अ बिजनेस। जैसे जिस तरीके से आपके घर में आपकी मम्मी जब रोटी बनाती होंगी तो रोटी देखने में तो बहुत अच्छा लगता होगा, साथ साथ खाने में भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो जो रोटी देखने की बात हो गई और खाने की बात हो गई वो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया। अब इस वाले यानी क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार वो रोटी बनती कैसे है, उसमें हम कितना आटा डालेंगे, कितना पानी डालेंगे, कितना नमक डालेंगे, किस आंच पे सेकेंगे कि हमारा रोटी बन कर तैयार होगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है, यानी हाउ टू रन अ बिजनेस, जिसको बताने के लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 कुछ इस तरीके से कहता है, जहां पर लिखता क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैनेजमेंट को हिंदी में हम लोग प्रबंधन कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा क्या कि प्रबंधन की क्या नेचर है, यानी मैनेजमेंट के क्या नेचर है और मैनेजमेंट के क्या सिग्निफिकेंस है, यानी प्रबंधन की प्रकृति और प्रबंधन के महत्व। अब आप कहोगे कि ये मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले हम ये तो जान ले कि आखिरकार मैनेजमेंट है क्या, यानी प्रबंधन है क्या। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये मैनेजमेंट बस केवल हमारे बिजनेस स्टडीज के लिए ही नहीं है, ये मैनेजमेंट हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर हमको हमारे डेली लाइफ में किसी एक गोल को, किसी एक एम को अचीव करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा मैनेजमेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लोग शुरुआत में सोच रहे होंगे, यानी क्लास 12th के शुरुआत में आप सोच रहे होंगे कि क्लास 12th के जब एग्ज़ाम्स होंगे, उनके जब पेपर्स हम देंगे तो उसमें बहुत अच्छा मार्क्स हम लाएँगे। तो जब आपको मार्क्स बहुत अच्छा लाना है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करनी होगी। आप एक शेड्यूल बनाओगे, आप एक प्लानिंग करोगे कि हमको दिन में कितने घंटा पढ़ना है, 1 घंटे में यानी 1 दिन में कौन-सा सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करना है। तो उस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन हम बनाएँगे, जैसे अकाउंट्स है तो उसका कितना क्वेश्चन हम बनाएँगे, कितना खुद से हमसे बन रहा है, कितना हम कॉपी कर रहे हैं, हर एक चीज़ का आपका मैनेजमेंट होगा। और अगर आपके द्वारा बनाया गया मैनेजमेंट अगर सही होगा, यानी आपके द्वारा किया गया मैनेजमेंट अगर सही होगा, तो आपके बोर्ड्स में नंबर बहुत अच्छे आएँगे। उसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमारे घर में एक छोटा-सा पार्टी है। उस पार्टी में हम लोगों ने 50 आदमी को इनवाइट किया। तो जब उस पार्टी को हमको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है और अच्छे तरीके से वो पार्टी हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक अच्छे तरीके का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगा, तो हमारा वो पार्टी खराब हो जाएगा, पार्टी फेल हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि ये मैनेजमेंट बस केवल बिज़नेस स्टडीज़ के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट हमारे पूरे डेली लाइफ के लिए है। और जब हम एक अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, तो हम एक अच्छे से अच्छे काम को आसानी से कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। और आप एक बात को याद रखिएगा कि जब कभी भी अगर मैनेजमेंट होगा या मैनेजमेंट किया जाएगा, तो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए किया जाएगा, एक पर्टिकुलर उद्देश्य से ही किया जाएगा। अगर गोल ही नहीं है, तो मैनेजमेंट नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल, आज शाम को हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को पार्टी में जाना है, तो घर पे तो खाना नहीं बनेगा। तो जब शाम में घर पे खाना ही नहीं बनेगा, तो घर में खाने का प्लानिंग भी नहीं होगा कि शाम में क्या बनेगा, नहीं बनेगा, तो मैनेजमेंट नहीं होगा। यानी मैनेजमेंट जब भी होगा, तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का मकसद ज़रूर से ज़रूर होगा। अगर गोल नहीं है, तो मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसी कारण से आपको ये वाला सेंटेंस यानी मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आपको इस चैप्टर में कहीं न कहीं ज़रूर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक? तो ये तो बातें हो गई मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट ज़रूरी है या नहीं है। अब हम आपके बुक पर आते हैं, आपके सिलेबस पर आते हैं। देखते हैं आपका किताब मैनेजमेंट के बारे में क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या? कहता है क्या? मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइफ ब्लड है। जिस तरीके से हमारे शरीर को रन करने के लिए, अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर खून का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से रन कराने के लिए मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ग्लोबल कॉरपोरेशन हो या फिर एक लोकल स्कूल हो, चाहे कोई भी हो, एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी हो या एक छोटा-सा दुकान हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, हर एक जगह पर ये मैनेजमेंट का होना कंपल्सरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए आगे क्या कहता है। Effective management ensures that goals are met efficiently and effectively। यानी कहता क्या है कि एक अच्छा मैनेजमेंट तभी अच्छा साबित होता है जब हमारा गोल जो है कंप्लीट हो जाए और हम उस गोल को अचीव कर ले। और उस गोल को हम अचीव कब करेंगे? जब हमारा मैनेजमेंट क्या होगा? अच्छा होगा और साथ साथ कुशलता पूर्वक होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि एक अच्छा मैनेजमेंट तभी अच्छा होता है जब हम अपने गोल को अचीव करते हैं। और उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा मैनेजमेंट जो है वो कुशलता पूर्वक होना चाहिए और प्रभाव पूर्वक यानी प्रभावशाली होना चाहिए। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली के बारे में। ठीक, अब हम आते हैं कि आखिरकार जब आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। ये तो था बातें, इंट्रोडक्शन थी मैनेजमेंट की। अब हम एक्यूरेट डेफिनेशन पे आते हैं कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए क्या लिखता है।
मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये इस बात को आप याद रखिएगा, हाईलाइट करते चलिएगा। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, किसी भी काम को करने का, विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट जब भी होगा तो क्यों होगा? एक गोल को, एक एम को अचीव करने के लिए किया जाएगा। यानी अगर मैनेजमेंट है, अगर गोल है तो मैनेजमेंट होगा, अगर गोल नहीं है तो मैनेजमेंट कभी भी नहीं होगा। जैसे मेरा गोल है कि आपके सिलेबस को समय से पहले कंप्लीट करवाना, तो उसके लिए तो हम मैनेजमेंट करके चलेंगे कि हाँ, एक दिन में एक वीडियो आए, या एक दिन में 2 वीडियो आए, या एक दिन में 3 वीडियो आए। उस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, शेड्यूल करेंगे, ताकि आपका सिलेबस समय से पहले कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पास भी एक गोल है कि आपके सिलेबस को समय से पहले कंप्लीट कराना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। तो वही बात यहाँ पर कहता है कि मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है? जिसमें हम किसी भी काम को करते हैं। काम को क्यों करेंगे? टू अचीव अ गोल, यानी कि किसी एक लक्ष्य को, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। और उस गोल को जब हम अचीव करेंगे तो इफेक्टिवली तरीके से और इफिशिएंटली तरीके से हम उस गोल को, उस पर्टिकुलर एम को अचीव करेंगे। तो यही है हमारा डेफिनेशन मैनेजमेंट का, जहां पर आप लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी किसी भी काम को पूरा करना, उस लक्ष्य को हासिल करना, उस लक्ष्य को पूरा करना, कंप्लीट करना, उस लक्ष्य को अचीव करना इफेक्टिवली तरीके से और इफिशिएंटली तरीके से, यानी सफलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से कंप्लीट करना। इसी को हम लोग मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कहते हैं। ठीक, अब कहता क्या है कि आखिरकार ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोसेस जो होते हैं वो रेफर्स करता है कुछ प्राइमरी फंक्शंस को। इन प्राइमरी फंक्शंस को आप जो है वो एकदम तोते की तरह रट जाओ, क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शंस आपसे 110% पूछे ही पूछे जाएंगे। इनफैक्ट ये जो हमारे 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं, आने वाले हमारे 5 चैप्टर बन जाएंगे, जिसमें हमारा मैनेजमेंट के लिए जो प्राइमरी फंक्शन है, जिसमें हमारा कहता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये जो हमारा जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी सबसे पहले प्लानिंग शुरू होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे, तब एक हमारा गोल कंप्लीट होगा, एक गोल हम अचीव कर पाएंगे। और जैसे ही हम एक गोल अचीव करेंगे तो दूसरे गोल के पीछे भागेंगे, तो जब दूसरे गोल के पीछे भागेंगे तो फिर से कहां से शुरू होगा? प्लानिंग से शुरू होगा। ठीक, तो इसी कारण से आप इस बात को याद रखिएगा कि ये वाला जो हमारा जो प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी जहां कंट्रोलिंग खत्म होगा वहीं से प्लानिंग शुरू हो जाएगा। ठीक, और हमारे कौन से 5 प्राइमरी फंक्शंस है? तो 5 प्राइमरी फंक्शंस यही है जो हमारे पास कहता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप इन 5 प्राइमरी फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक और तोते की तरह आप रट जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आने वाले जो हमारे जो चैप्टर्स हैं वो यही 5 अलग अलग 5 चैप्टर हमारे बनेंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे मैंने अभी आपको जस्ट बात बताया ये इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। अब ये इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या होता है? दोनों सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इफेक्टिवली का टी फॉर टाइम और इफिशियंसी का सी फॉर कॉस्ट। आप इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जब आप लिखने जाते हो तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि इफेक्टिवली बराबर क्या होता है। तो इफेक्टिवली यानी टी आ रहा है, टी का मतलब हो गया हमारा टाइम, और इफिशियंसी यानी सी आ रहा है, तो सी का मतलब हमारा क्या हो गया? कॉस्ट। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इफेक्टिवली क्या होता है। देखिए, लिखता है डूइंग द राइट टास्क एट अचीविंग द गोल ऑन टाइम, यानी कि किसी भी काम को सही तरीके से कंप्लीट करना, सही समय पर कंप्लीट करना ही हमारा क्या कहलाता है? इफेक्टिवली कहलाता है। और एक अच्छा मैनेजमेंट वही कहता है कि जब हमारा काम सही तरीके से कंप्लीट हो रहा है और सही समय पर भी कंप्लीट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम काम तो बहुत सही तरीके से कर दिए, बहुत अच्छे तरीके से कर दिए,
लेकिन जिस काम को करने के पीछे समय आधा घंटा लगना चाहिए था, उस काम को करने के पीछे हमने 5 घंटा लगा दिया, तो फिर वहां पर हमारा मैनेजमेंट खराब हो गया। तो वही यहाँ पर कहता है कि अगर मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, अगर हमको गोल अच्छे तरीके से अचीव करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये इफेक्टिवली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इफेक्टिवली का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी काम को सही तरीके से सही ढंग से कंप्लीट करना, सही समय पर कंप्लीट करना ही हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिवली कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी काम को सही तरीके से करना, कम लागत से करना। यानी कि जब कभी भी हम किसी भी काम को कर रहे हैं कम लागत से और रिसोर्सेज को कम बर्बाद करके, यानी रिसोर्सेज की उपयोगिता जो है वो कम से कम करके, यानी रिसोर्सेज को हम कम बर्बाद कर रहे हैं, और फिर जब कभी भी हम किसी भी काम को कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट यानी कम लागत लगा करके, यानी यहाँ पर क्या कहता है कि कोई काम भी हो रहा है जिसके पीछे रिसोर्सेज भी कम लग रही है, यानी रिसोर्सेज हमारी ज्यादा बर्बाद नहीं हो रही है, और जो लागत भी जो लग रहा है वो हमारा कम लग रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। ठीक, तो यही होता है हमारे पास दो वर्ड, जो हमारा कहता था इफेक्टिवली और दूसरा हमारा कह रहा था इफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली यानी टी आ रहा है तो टी फॉर टाइम, जिसका मतलब कहता है कि किसी भी काम को सही समय पर सही तरीके से जब हम कंप्लीट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिवली कहलाता है। और वही यहाँ पर कहता है कि किसी भी काम को जब हम रिसोर्सेज के कम से कम लागत यानी कि कम से कम बर्बाद करके, यानी संसाधन को कम से कम बर्बाद करके और कम लागत में जब हम किसी काम को सही तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहला गया, इफिशियंसी कहला गया, जिसको हम लोग सी फॉर कॉस्ट कहते हैं। ठीक, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इफेक्टिवली और इफिशियंसी कहते किसको हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मैनेजमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि अब हम ज्यादा आगे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर और साथ साथ फर्स्ट क्लास है बिजनेस स्टडीज का, और जितने भी पार्ट्स इस चैप्टर के आएंगे या फिर पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर्स जो भी हमारे पास आएंगे वो टॉपिक वाइज आएंगे, ताकि आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आ जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। और एक और बात आप याद रखिएगा, इस मैनेजमेंट को याद करने का एक और तरीका है जो हमारा कहता है पी। अगर मैनेजमेंट अगर आप कभी भूल जा रहे हो तो इसको याद रखिएगा। पी फॉर हमारा हो गया प्रोसेस, और ई फॉर हमारा हो गया इफेक्टिवली, और फिर ई फॉर हो गया हमारा इफिशियंसी, और इन्हीं तीनों को मिला के हमारा क्या हो रहा है, मैनेजमेंट कंप्लीट हो रहा है। एक और क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, गोल भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली भी हो रहा है, लेकिन इफिशियंसी तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या हमारा मैनेजमेंट सही है? हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है। हमारे मैनेजमेंट को सही होने के लिए, सही करने के लिए सबसे पहले इस प्रोसेस को अपनाना होगा, और इस प्रोसेस में जितने भी प्राइमरी फंक्शंस हैं उन सारे के सारे प्राइमरी फंक्शंस को अपनाना होगा। जैसे हमारे पास प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग करना है, साथ साथ डायरेक्टिंग करना है और कंट्रोलिंग करना है, और स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्लानिंग किएंगे तब स्टाफिंग करेंगे, ये नहीं है। जैसे सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हमको फॉलो भी करना है, और जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर हमको क्या करना है, इफेक्टिवली तरीके से काम करना है, और वही साथ साथ इफिशियंसी तरीके से भी काम करना है। ठीक है, तो यही हमारा कहता है मैनेजमेंट। आई होप कि आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 2 पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 2 पे कवर अप करेंगे, पढ़ेंगे।
तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स यानी मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।